हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की। हमने इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले जड़ के बारे में पढ़ा, तने के बारे में पढ़ा और हमने पिछली क्लास में पत्ती के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। पुष्पी पादपों की आकार की क्या होता है? आकार यानी कि जो बाह्य संरचना में दिखती है उसको हम आकार की कहते हैं। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, हम इनके सबके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लीफ के बारे में। पत्ती के क्या होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। ये जो भाग होता है जिससे पत्ती लगी हुई रहती है उसको क्या कहते हैं? पर्णाधार भाग। पर्णाधार यानी पर्ण का आधार, पत्ती का जो आधार भाग होता है उसको हम कहते हैं पर्णाधार भाग। फिर होती है ये डंठल रूपी संरचना। ये जो डंठल रूपी संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? पर्ण ग्रंथ। पत्ती का जो ग्रंथ होता है उसको हम कहते हैं पर्ण ग्रंथ। और ये होती है लीफ। ये जो भाग होता है यानी कटा फटा या अछिन जो भाग हमें दिखाई देता है लीफ का, वो क्या कहलाता है? स्तरिका या लेमिना। तो हमने क्या करा था? ये पत्ती के 3 मुख्य भागों के बारे में पढ़ा था। फिर इसके अंदर क्या होती है? मिड रीफ यानी कि मध्य सिरा पाई जाती है। मध्य सिरा तथा ये क्या होती है? ये सिरिकाएं होती है। सिरिकाओं का क्या कार्य होता है? सिरिकाओं का कार्य होता है पत्ती को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य इनका होता है। लीफ का क्या कार्य होता है? ये जब प्रकाश आता है सूर्य की उपस्थिति में क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। और ये सिरिकाएं क्या करती है? वाहिकाओं की तरह कार्य करती है। जैसे हमारे रुधिर जो होता है वाहिकाओं के द्वारा शरीर में पहुंचता है, इसी प्रकार सिरिकाओं के द्वारा जो होता है प्लांट में हर जगह ये क्या होता है? भोजन पहुंचाती है। तो सिरिकाओं का क्या कार्य होता है? ये वाहिकाओं की तरह कार्य करती है। और ये जो कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। आज हम इनके सिरा विन्यास के बारे में पढ़ेंगे कि सिरा विन्यास किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लीफ, पत्ती। लीफ में हम पढ़ रहे हैं सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास किसे कहते हैं? ये सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यासित होने के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। शिरा तथा सिरिकाओं के विन्यासित होने के क्रम को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। और ये किस प्रकार से विन्यासित होती है? ये 2 प्रकार से विन्यासित होती है। एक तो होती है जालिकावत, और समांतर। तो क्या होता है? सिरा विन्यास किसे कहते हैं? सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यासित होने के क्रम को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। और ये कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, जालिकावत तथा समांतर। जालिकावत किस प्रकार से होती है? ये लीफ है, ये मिड लीफ है। इस प्रकार से जब सिराएं जाल सा बना लेती है तो हम इसको क्या कहते हैं? जालिकावत सिरा विन्यास। क्योंकि इस लीफ में क्या हो रहा है? एक जाल सा बना रही है सिराएं, तो इसको बोलते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। और ये किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत सिरा विन्यास की लीफ जो होती है पाई जाती है। एक होती है इस प्रकार की लीफ, इसमें क्या होता है? सिरिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, समांतर रूप से व्यवस्थित होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास। और ये किसमें पाया जाता है? ये एक बीजपत्री पादपों में ये इस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। तो पहला है हमारा जालिकावत सिरा विन्यास। इस प्रकार का सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है।
द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है तथा इसमें क्या होता है, सीरा तथा सीरिकाएं जो होती है जाल समान संरचनाएं बना लेती है। जाल समान संरचना बना लेती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो टाइप है हमारा समांतर सीरा विन्यास। तो ये समांतर जो सीरा विन्यास पाया जाता है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सीरा तथा सीरिकाएं समांतर रूप से व्यवस्थित होती है। तो सीरा विन्यास, सीरा तथा सीरिकाओं का कार्य क्या है, जो पत्ती जो होती है भोजन जो बनाती है उसको क्या करती है, ये प्लांट तक पहुंचाती है, यानी कि वाहिकाओं की तरह ये कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे पत्ती के प्रकार, यानी लीफ जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो लीफ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है सरल और एक होती है संयुक्त। सरल लीफ या सरल जो पत्ती होती है वो किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो कटा फटा भाग जो होता है, यानी कि इस तरीका में कटा फटा जो भाग होता है वो क्या करता है, मिड लीफ तक यानी मध्य सिराओं तक नहीं पहुंच पाता है। उनकी जो सिराएं होती है वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरल पत्ती, है ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जालसा नहीं बन पा रहा है तथा ये क्या हो रही है, ये जो सीरिकाएं हो रही है वो मध्य सिरा यानी मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसको हमने बोल दिया सरल पत्ती। और फिर होती है संयुक्त पत्ती। इसमें क्या होता है, जो मध्य सिरा होती है यानी जो मिड रिप होती है वहां तक क्या होती है, सिरा तथा सिरिकाएं पहुंच जाती है, तो उसको कहते हैं संयुक्त पत्ती। तो फिर ये संयुक्त पत्ती जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और एक होती है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार में क्या होता है कि जो मिड रिप होती है उसमें एकांतरित क्रम में बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। तथा हस्ताकार इसमें क्या होती है, मिड जो रीप होती है यानी कि मध्य जो सीरा होती है उसके एक ही बिंदु पे बहुत सारी पत्तियां विन्यासित हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो अब हम एक एक पत्ती के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल और दूसरी होती है संयुक्त। फिर वापस संयुक्त भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पिच्छाकार, एक होती है हस्ताकार। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल पत्ती किसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीरा तथा सीरिकाएं जो होती है
मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाती है। हमने देखा है कि मध्य सिरा किसे कहते हैं, ये जो लीफ होती है इसके बीच में एक जो सिरा पाई जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, मध्य सिरा। और इसमें क्या होती है, जो कटा फटा भाग होता है, इस प्रकार से पत्ती में कटा फटा भाग होता है, वो क्या होता है, वो मिड रिप तक यानी मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सरल पत्ती। तथा ये क्या होती है, सरल प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त प्रकार की पत्ती के बारे में। संयुक्त किस प्रकार की होती है, सीधी सी बात है कि इसका जो अपोजिट होगा वो संयुक्त होगी, क्योंकि सरल में जब हो रहा है कि इस तरीका से जो कटा फटा भाग है, जो सिलिकाएं हैं वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो सरल है, और जो पहुंच पाएगी वो संयुक्त है। तो इसमें क्या होगा, सिरा तथा सिलिकाएं जो इनकी मिड रिप होती है, मध्य सिरा तक पहुंच पाती है। यह भी दो प्रकार की होती है, संयुक्त प्रकार की पत्तियां जो होती है। एक है पिच्छाकार, पिच्छाकार में क्या होता है, जैसे कि ये है मिडरिप, मिडरिप पे इसके समांतर रूप से पत्तियां विन्यासित है। इस प्रकार की किस में पाई जाती है, नीम में पाई जाती है। तो मिड रिप के आसपास में एकांतरित रूप से जो पत्तियों का विन्यास होता है वो पिच्छाकार पत्तियों में होता है ना, और ये नीम में होता है। और दूसरी होती है हस्ताकार। हस्ताकार में क्या होता है, ये मिड रिप होती है और इसके एक भाग से, यानी कि जो एक ऊपर जो सिरा होता है इसके एक भाग से कई सारी पत्तियां विन्यासित हो जाती है इस प्रकार से, तो इसको कहते हैं हस्ताकार। ठीक है, और ये किस में होता है, इसका उदाहरण क्या है, सिल्क कॉटन। तो आज हमने पढ़े सिराओं के बारे में, सिरा विन्यास के बारे में तथा पत्ती के प्रकार के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम जो पत्तियों के रूपांतरण होते हैं, यानी पत्तियां किस प्रकार से रूपांतरित होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।